Good morning, dear class. In our previous session, in our previous class, we have studied about importance of plants. है ना? हम लोगों ने अपने पहले वाले क्लास में चैप्टर 4 को रिवाइज किया था, चैप्टर 4 को पढ़ा था, जो कि हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में लाइफ का क्या रोल है ना? क्या महत्व है ना? Like we all dependent on plant for our various necessities. We obtain food from plants, we obtain oxygen from plants and other things, है ना? हम अपने भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बहुत सारी नेसेसिटीज के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है ना? अभी जो हम रूम में बैठे हैं, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन हमें प्लांट ही दे रहा है। हमने अभी ब्रेकफास्ट किया होगा, ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स मम्मा ने बनाया होगा, चपाती बनाई होगी, या किसी ने कॉर्नफ्लेक्स खाया होगा, किसी ने ब्रेड खाया होगा। ये सारी कुछ जो आइटम्स है, कुछ चीजें हैं, ये कहाँ से हम आपको मिल रही है? ये भी प्लांट्स हमें दे रहे हैं। ठीक है, हम जब अपने हेयर का मसाज करते हैं, है ना, हम लोग तेल लगाते हैं ना, मसाज करते हैं, तो ये जो ऑयल आता है, ये भी प्लांट से आता है। तो बहुत सारी चीज है ना, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मेनी थिंग्स। हम अपनी जरूरतों के लिए अपने प्लांट पर बहुत निर्भर है ना? ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूज ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स पढ़ा था कि भाई प्लांट से हमें फूड मिलता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट से हमें स्पाइसेस मिलते हैं, यानी कि मसाले मिलते हैं, प्लांट से हमें रबर मिलता है, जिसको हम अपनी जब कॉपी में कुछ गलती हो जाती है उसको इरेज करने में जो चीज इस्तेमाल लाते हैं उसे हम इरेजर कहते हैं। ये इरेजर भी हमें प्लांट से ही मिलता है। हम जिस बुक को अभी लेकर बैठे हैं, वो पेपर भी हमें प्लांट से ही मिलता है। कुछ फैब्रिक भी हमें प्लांट से मिलता है। अब हम थक जाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो फर्नीचर जिसपे आप सोते हो, फर्नीचर यानी कि पलंग, वो लकड़ी का, आयरन का नहीं, वो भी आपको फर्नीचर जो मिलता है, वुड जो मिलता है, वो भी प्लांट से। हम जिस गद्दे पे सोते हैं, जिसमें कॉटन भरा होता है, जिस तकिए पे सोते हैं, वो कॉटन भी हमें प्लांट से मिलता है। लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों के लिए हम प्लांट पर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में, पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस यूज ऑफ प्लांट्स पढ़ रखा था। आज हम पढ़ेंगे वेज टू कंजर्व प्लांट, कैसे हम प्लांट्स को कंजर्व करें। ठीक है, हम कैसे प्लांट्स को कंजर्व करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। आप लोग की तरह तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि देखो प्लांट का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि देखो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें फूड दे रहा है, फूड कई रूप में देता है, हमें वेजिटेबल्स के फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में, है ना, फ्रूट्स के फॉर्म में, हमें स्पाइसेस, हम जो सब्जी तैयार करते हैं उसमें कुछ मसाले डालते हैं ना, हम जो बहुत तरह के डिशेस तैयार करते हैं। मम्मा अगर पनीर बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, बहुत तरह की चीजें अगर हम बनाते हैं, तो जो उसमें मसाले यूज होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। पेपर भी हमें प्लांट से मिलता है, रबर भी मिलता है, ऑयल भी मिलता है। साथ ही साथ कई एनिमल्स, क्या ये शेल्टर है, शेल्टर मतलब रहने की जगह। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या पक्षी रह पाएंगे, क्योंकि उनका शेल्टर भी कहीं ना कहीं प्लांट के है। बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेल्टर हमारा प्लांट ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाया। ठीक है, फिर आज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है वेज टू कंजर्व प्लांट्स। हमारा जो आज का पॉइंट है वो है वेज टू कंजर्व प्लांट्स। भाई हम अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए प्लांट को खत्म करते चले जा रहे हैं, है ना। हमें फर्नीचर चाहिए, गए हम पेड़ों को काट रहे हैं, है ना। हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, इंडस्ट्री बनाना है, हम पेड़ों को काट रहे हैं। हमने जमीन, जिस जमीन पे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ट्रीज हैं, उसको भी हम उसको हटाकर अपने घरों को और बड़ा बहुत तरह की फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से हमारे पेड़ों की संख्या घटती चली जा रही है। ठीक है, तो किन तरीकों को अपनाकर, किन स्टेप्स को हम फॉलो करके पेड़ों को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा।
ways to conserve plants. Okay, there are many ways in which all of us can help to conserve plants. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें से हम कुछ को अपनाकर इनको कंजर्व प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं. लेट अस नॉट कट ट्रीज. चलिए हम लोग को पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए. अगर हम काट रहे हैं, कहा जाता है कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह पे आप 10 नए पौधे प्लांट करें, है ना, कहा जाता है ना. तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन. हमें पौधों के, पेड़ों के उन्हीं भाग को इस्तेमाल करना चाहिए, टहनियों को, पत्तियों को, फ्लावर्स को. हम करते हैं ना क्या क्या अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं. हम जाते हैं गार्डन गए, पार्क गए, वहां से बिना जरूरत अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है, फूलों को हम तोड़ देते हैं, पत्तों को तोड़ देते हैं. तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए. जो पेड़ों से ब्रांचेस गिर चुके हैं, जो टहनियां गिर चुकी हैं, जो फ्लावर्स गिर चुके हैं, जो लीव्स गिर चुके हैं, उन गिरे हुए झड़े हुए पार्ट्स को ही हम इस्तेमाल में लाएं, है ना. वी शुड प्रमोट अफॉरेस्टेशन. एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है अफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जैसे हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं साइंस के टर्म में डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटा जाना, कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल. हम बड़े संख्याओं में जो पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. इसका ऑपोजिट होता है अफॉरेस्टेशन. जैसे कि सुबह क्या है, सुबह एक बहुत चमकीला दिन होता है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, रात. रात का मतलब एक काली स्याह रात, है ना, तो उसे हम रात कहते हैं. ठीक इसी तरह डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को प्लांट करना, यानी कि पेड़ों को लगाना. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, we should promote afforestation, that is planting of new plants. We should celebrate one Mahotsav by planting sapling in the schools and neighborhood areas. हमें वन महोत्सव जैसे त्योहारों को, बहुत सारे ऐसे भी फेस्टिवल हैं जो वनों से, क्रॉप से रिलेटेड है ना. ओणम हो गया, पोंगल हो गया, ये बहुत तरह के फेस्टिवल है, बहुत तरह के वन महोत्सव है. मतलब जैसे कि बहुत तरह के हम लोग के सेलिब्रेशन, मतलब बहुत तरह के फेस्टिवल होते हैं ना, उसी तरह पौधों के लिए भी कुछ महोत्सव है, कुछ फेस्टिवल्स है. तो हमें वन महोत्सव जैसी चीजों को लोगों के बीच लाना चाहिए, उन्हें अवेयर करवाना चाहिए, जागरूक करवाना चाहिए. लोगों को ही नहीं, हम खुद को भी अवेयर करवाएं, प्लांट की इम्पोर्टेंस को खुद को दूसरों को समझाएं. तो इससे प्लांट की संख्या, प्लांट्स के नंबर डिक्रीज नहीं करेंगे. तो हमें प्रमोट करना चाहिए लोगों को वन महोत्सव, वन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए. ठीक है, हमें अपने स्कूल में, अपने घरों में, अपने आसपास गार्डन में पौधों को, पेड़ों को लगाना चाहिए. We should also take full care of these sapling and let them grow into plants and trees. अब ऐसा नहीं है कि भाई पेड़ को आपने लगा दिया. जब हम छोटे होते हैं ना, अभी आप छोटे हो, छोटे छोटे से हो ना, तो आपको बहुत केयर, बहुत ख्याल की जरूरत है. लेकिन जैसे ही आपका इंटेलेक्चुअल पावर, आप बहुत बड़े हो जाओगे, मतलब मैच्योर हो जाओगे, तो आप में इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्या चीजें आपको करनी है, किस चीज से आपको बचना है, क्या नहीं करना है, कि आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आपको बहुत ख्याल की, ध्यान की, केयर की जरूरत होती है. ठीक उसी तरह जब आप छोटे पौधों को प्लांट करते हैं, उन्हें भी बहुत केयर की जरूरत होती है. उन्हें टाइम टू टाइम पानी देना है, मैन्योर देना है, ताकि वो सही से ग्रो कर सके. तो ठीक उसी तरह जब हम छोटे पौधों को प्लांट करते हैं, तो प्लांट तो एक जरूरी है, ये तो जरूरी हिस्सा है ही है, उससे ज्यादा कहीं जरूरी ये है कि हम जो छोटे पौधों को लगा रहे हैं, उनका रख रखाव, ख्याल सही ढंग से करें, ताकि ये छोटे पौधे, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, ये बदलकर ट्रीज में चले जाए, बड़े बड़े पौधों में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, we need to see our forest and put a ban on deforestation, that is cutting down of trees. हमें जंगलों को, पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी को, क्रिया को रोकना चाहिए. मैंने आपको अभी बताया कि डिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन क्या होता है.
डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को प्लांट करना, ठीक है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी को बैन करना चाहिए, रोकना चाहिए। देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज। ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। जैसे अभी कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे लिए भी पनिशमेंट होता है। मम्मा बोलती है तुमसे 1 घंटा मैं बात नहीं करूंगी, बोलती है ना, तुमसे मेरी दोस्ती कट्टी, होता है। तो उसी तरह जिस तरह कुछ गलत करने पे पनिशमेंट होता है, तो वैसे ही नेचर में हम कुछ गलत एक्टिविटीज जब कर रहे होते हैं नेचर के साथ, तो उसके लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए। और ये पनिशमेंट किसके लिए होना चाहिए? जब हम डिफॉरेस्टेशन जैसे प्रोसेस को कर रहे हैं, एक्टिविटी को कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को जो पेड़ों को काटते हैं अननेसेसरी अपने अपने खुद के स्वार्थ के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो हमें ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। All of us should steps to protect forest against forest fire. हम सभी को पेड़ों की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए कि स्टेप लेने चाहिए। स्टेप मतलब होता है पहल कदम, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 4 को कवर किया, जो कि था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ओके, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आप देखो पेज नंबर 28 में आपका पहला कीवर्ड है अफॉरेस्टेशन, दैट इज प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। यानी कि जब आप पेड़ों को लगा रहे हैं, पौधों को लगा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन। इसका जस्ट उल्टा, आप जब पेड़ों को काट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, इसे हम कहते हैं कटिंग, इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। एक दिया हुआ है नेसेसिटीज कीवर्ड्स। नेसेसिटीज मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट। कुछ चीजें जैसे हमारी लाइफ में बेसिक नहीं होता, जैसे अब मान लो कि हमारे एक स्टूडेंट की लाइफ में पेंसिल जरूरी है, पेपर जरूरी है, कॉपी जरूरी है, इरेजर जरूरी है। क्या उसको स्कूल जाने के लिए कुछ और चीज की जरूरत है? बेसिक 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 चीज का मतलब बुनियादी जरूरतें, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, हमारी बेसिक जरूरत है। हम फूड के बगैर नहीं रह सकते, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। हम हवा के बगैर नहीं रह सकते, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम बिना किसी होम या किसी शेल्टर के बगैर नहीं रह सकते हैं, ये भी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्यों शेल्टर? शेल्टर जरूरी है। अभी देख लो कितना लू चल रहा है, ठंड में काफी ठंडी होती है ना, बरसात बारिश होती है, और जब वेदर के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, ये हार्श कंडीशन के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हमें कई तरह की बीमारियां होने का या हेल्थ में इश्यू होने की संभावना होती है। जैसे कि अभी कहा जाता है बहुत लू चल रही, करीब इंडिया में 43-44 टेम्परेचर है, और कहा जा रहा है कि आप घरों के अंदर ही जितना पॉसिबल हो रहे, निकलना भी है तो शाम के 6-5 बजे आप बाहर घर से निकले। तो अगर शेल्टर नहीं होगा, ये हमारा बेसिक, जो शेल्टर नहीं होगा, तो हमें लू लगने का डर है, हमें ठंड लगने की डर है, हम बरसात में भीग जाए तो बीमार पड़ सकते हैं, कफ, कोल्ड, ये तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो बेसिक का मतलब होता है बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आप गाड़ी के बगैर रह सकते हो, वैसा नहीं है। कार अगर नहीं हो तो क्या आप नहीं रह सकते हो? रह सकते हो। लेकिन अगर पानी आपको ना मिले तो क्या आप रह सकते हो? समायरा, रह सकते हो समायरा? नो। वेरी वेरी गुड। बेसिक नेसेसिटीज का मतलब होता है वो जरूरतें जिनके बिना हमारा जीवन, हम नहीं रह सकते। हम गाड़ी के बगैर रह सकते हैं, है ना, हम गाड़ी के बगैर रह सकते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों के बगैर रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम 10,000 वाला कपड़ा पहने, हम कुछ हजार तक, कुछ 100 तक के कपड़े पहन सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही सेजल। तो बेसिक चीज का मतलब होता है वो जरूरतें जिनके बिना हम नहीं रह सकते, हमारा लाइफ नहीं चल सकता। अब तो ये नहीं कि खाने में रोज हम खाएं चीज बटर, हम सब्जी भी खाएं तो रह सकते हैं। तो बेसिक चीज का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना हम नहीं सरवाइव कर सके, वो हमारा बेसिक नेसेसिटीज आता है। बिल्कुल आर्यन। प्यूरिफायर, समथिंग व्हिच हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज। मतलब प्यूरिफायर का मतलब है वो चीज जो किसी चीज को शुद्ध करने में, साफ करने में, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है गंदगी, अशुद्धि को हटाने में मदद करता है, उसे हम प्यूरिफायर कहते हैं। जैसे कि हम घर पे देखेंगे वाटर प्यूरिफायर होता है, अगर हम नेचर में देखें तो हमारा एयर प्यूरिफायर होता है। और हमारा एयर प्यूरिफायर कौन होता है? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हमारा एयर प्यूरिफायर कौन है समाइरा? हाँ, अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करो समाइरा।
हम मायरा हो रहा है, एक मिनट। मायरा हो रहा है, अब देखो। समायरा आवाज जा रही है? यस मैम, अब हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया, प्यूरिफायर का मतलब होता है वो चीज, समथिंग जो कि हमारा कुछ इम्प्योरिटीज को क्लीन करने में हेल्प कर रहा होता है, उसे हम प्यूरिफायर्स कहते हैं। अगर हम कहें नेचर में, अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो उसमें हमारा एयर प्यूरिफायर कौन है? ट्रीज। वेरी गुड, समाया बिल्कुल सही आंसर किया है। जो हमारा ट्रीज होता है वो एयर प्यूरिफाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये हमारे एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है भाई, बोलता है भाई तुम बेकार चीज हो, लाओ मैं एक यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमोस्फेयर से लेकर कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन बोलता है भाई मैं तो बहुत काम का चीज हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड तुम तो अच्छी चीज नहीं हो। लेकिन ऑक्सीजन बोलता है, पेड़ बोलता है कि लाओ कार्बन डाइऑक्साइड मैं तुम्हें एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देता हूँ, एक यूजफुल गैस में चेंज कर देता हूँ, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। उनके बिना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक कर दो मुझे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट उसे कन्वर्ट कर देता है। किसमें समाई रहा, किसमें पलक, इसमें कन्वर्ट कर ऑक्सीजन में। और इसी ऑक्सीजन के बिना पे हम चीजों को जलाते हैं, इसी ऑक्सीजन के बिना पे हम सांस ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाटर के फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन का रोल होता है, जो अभी क्लास 3 में हम आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 4 को कवर किया, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। कोई सवाल? हाँ बोलिए। मैम मैं बोल रही थी कि मेरे पास अभी मुझे ईवीएस और सोशल साइंस की बुक नहीं मिली है। ये सवाल किसका है समाइडा? सवाल ईवीएस की बुक नहीं मिली। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कवर किया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इस तरह से जाना हम लोगों ने कि प्लांट्स बहुत 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 ही जरूरी है हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम आपके लिए। दुनिया में जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनको इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए प्लांट एक ग्रेट रोल, एक अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बिना लाइफ का इमेजिन करना भी मुश्किल है। इमेजिन करो लाइट अगर नहीं हो तो क्या होगा। उसी तरह इमेजिन करो अगर ट्रीज नहीं होंगे, ये प्लांट्स अर्थ में नहीं होंगे तो क्या होगा। क्या होगा समायरा, क्या होगा अंशिका, सेजल, कोई बताओ। मैम हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और वैसा भी वक्त आएगा जब हमारे अर्थ पे कहा जाता है वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ ही नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। लोग सिलेंडर लेके चलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसा भी वक्त आएगा। लेकिन इस वक्त को आने से रोका जा सकता है हमारी सही सूझबूझ से, सही स्टेप लेने से। हम अननेसेसरी प्लांट्स को नहीं काटें, अपनी जरूरियात को थोड़ा कम करें, उसे मिनिमाइज करें, सही ढंग से किसी चीज का इस्तेमाल करें। ऐसा ऐसा नहीं है कि प्लांट्स का हम इस्तेमाल नहीं करें, करें। लेकिन हम अगर प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सूझबूझ से सही तरीके से करेंगे, तो इनका नंबर्स डिक्रीज नहीं करेगा, मेंटेन रहेगा। और हमारे नेचर में हर तरफ मतलब अच्छा कंडीशन चलेगा। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए आज इसी वजह से हमारे वेदर में इतनी गर्मी है। हमारा देखिए ना गर्मी कितनी पड़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं हम आपकी एक्टिविटीज का ही नतीजा है।
हम अगर अपनी जरूरतों को इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं, इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं भाई, है ना, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये गर्मी, एक्सट्रीम लेवल वाली गर्मी, शदीद गर्मी हमें फेस करनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। हो सकता है कि ये टेम्परेचर और भी बढ़े क्योंकि हम आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से इस अर्थ का बहुत नुकसान हो रहा है और अर्थ अगर नाराज हुई तो भाई उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं, इसमें कितनी गर्मी झेलनी पड़ रही है, बहुत सारे लोग लू की वजह से मर रहे हैं, है ना, इस वजह से क्योंकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें प्लांट्स के नंबर्स कम होने की वजह से देखा होगा ना, कहीं कहीं पे आप अगर डिजर्ट वाले इलाके में चले जाएं वहां पे आपको गर्मी ज्यादा फील होगी, लेकिन अगर वही फॉरेस्ट वाले इलाके में आप जाएं, आप फॉरेस्ट समझते हो, फॉरेस्ट समझते हो ना, हमारे लैंड का वो हिस्सा जो लार्ज नंबर ऑफ ट्री से घिरा हो, कवर्ड हो, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे देखना आपको कितना अच्छा ठंडा फील होगा। इस वजह से ये हो रहा है कि प्लांट्स हमें, आपको पता है कि प्लांट्स हम आपको इवेपोरेशन के जरिए वाटर भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, तो इस तरह से प्लांट्स का हमारे लाइफ में बहुत अहम रोल है। हम आप सबको चाहिए कि लोगों को अवेयर करवाएं, खुद को जागरूक कराएं। अगर हम जागरूक रहेंगे तभी लोगों के बीच जागरूकता को हम फैला सकते हैं, है ना। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस पहले जरूरी है, उसके बाद हम अपने मैसेज को, अगर हम अवेयर रहेंगे तभी हम लोगों को अवेयर करवा सकते हैं। अगर हम समझ सकेंगे प्लांट्स का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, तभी हम लोग ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे कि भाई प्लांट्स को नहीं काटें, अपने घरों में हम प्लांट्स को, छोटे छोटे पौधों को लगाएं। इससे हम, आपने देखा है ना अभी कोरोना के टाइम में आपका एक आ रहा था कि घरों में स्नेक प्लांट लगाए, स्नेक प्लांट देखा होगा आपने, सीधी सीधी पत्तियां होती हैं जिसकी लंबी लंबी, स्नेक प्लांट, अर्निका का पौधा लगा, इससे घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो हम आप अपने घरों में, अपने नेबर्स में, अपने सराउंडिंग में, अपने स्कूल्स में, अपने पार्क में पेड़ों को लगाएं। पेड़ होंगे तभी हम आप होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इसकी फिल इन द ब्लैंक्स को, ट्रू फॉल्स को और टिक द करेक्ट ऑप्शंस को हम अगले सेक्शन में यानी अगले क्लास में करेंगे। अगर आपका कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स के जरिए मुझे मैसेज करो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, सेजल, सुमन भारती, देवेश नारायण, पलक, हिमांशु मैंने कल आपको ऐड किया था ना, कोई सवाल आप अपना चैट बॉक्स के जरिए करें। यानी कि इस चैप्टर को, इस चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। सबने लिख दिया है नो मैम, नो मैम, बहुत थोड़ा बना के एग्जाम के लिए इसको बनाना ही नहीं है, बल्कि इसको में ऐड नहीं करना है कि इसके इम्पोर्टेंस को बिना ट्रीज के हम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है और इसलिए प्रोटेक्ट करना। आप ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को सेव कर रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ट्रीज को सेव कर रहे हैं, नहीं, आप ट्रीज को नहीं खुद को सेव कर रहे हैं। मैं आपकी आवाज नहीं सुन रही, नेटवर्क इशू हो सकता है बच्चा, कभी कभी ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार अच्छे नंबर्स में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, आपसे रही है सारे चैप्टर एक एक करके। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई चीज है, आपने कहा नो प्रॉब्लम मैम। नो प्रॉब्लम मैम। अंशिका कोई सवाल समझ में आ गया? प्लांट्स क्यों जरूरी है? मतलब अंशिका आ गया समझ में बच्चा? नो प्रॉब्लम मैम, रानी नो प्रॉब्लम। ये बात का
सवाल है, बिना झिझक बिना डरे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आप लोग अच्छे समझ गए ना कि प्लांट्स अंशिका मेरी आवाज जा रही है? आप अनम्यूट करो अंशिका। मेरी आवाज जा रही है? सेजल आवाज जा रही है? आमना आवाज जा रही है? आमना मेरी आवाज जा रही है? यानी कि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या पढ़ा? प्लांट्स पढ़ा, अब हम चाहते हैं कल के साथ हम फिर से एप्लीकेशन में थोड़ा गए हुए थे, हो सकता है हमसे भूल गए हम अगले यानी नेक्स्ट क्लास के बाद रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है,